जय श्री राम। 27 अगस्त दिन रविवार, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी। दोनों एक ही का नाम है। इस पवित्रा एकादशी का महत्व हम पहले जानते हैं। इसका महत्व इतना बड़ा है कि आप व्रत अगर नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, केवल आप इसकी कथा बस सुन लीजिए, उतने में ही आपको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये हम नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं। और इस व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। इस व्रत के नाम के अनुसार ही इसका फल है। जिन व्यक्तियों को संतान होने में बाधाएं आती हैं अथवा जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उनके लिए पवित्रा एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसीलिए संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को व्यक्ति विशेष को अवश्य रखना चाहिए, जिससे उसे मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी और पवित्रदा एकादशी दोनों के नाम से जानते हैं और इस वर्ष 27 अगस्त 2023 को मनाया जाना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता ही है। और अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से क्या कहा था। भगवान के कथन अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण विधि विधान एवं श्रद्धा से करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। अतः संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। पवित्रा एकादशी का श्रवण एवं पाठन करने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है तथा समस्त सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि पवित्रा एकादशी की पूजन विधि क्या है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप आदि से भगवान नारायण की अर्चना की जाती है। उसके बाद फल फूल नारियल पान सुपारी या जो भी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान नारायण को अर्पित करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जाता है। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व है और इस दिन जितना हो सके भगवान विष्णु का ध्यान नाम जप करना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप और एकादशी कथा का श्रवण और पाठन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आइए पवित्रा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राज्य के कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वह अत्यंत घने वन में चले गए। वन में चलते चलते राजा को बहुत प्यास लगने लगी। वह जल की तलाश में वन में और अंदर की ओर चले गए, जहाँ उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा कि सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी मुनियों को बारी बारी से सादर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि वह विश्व देव है और सरोवर के निकट स्नान के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने यह सुनते ही कहा
हे विश्व देवगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हैं तब आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इस व्रत को रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधिवत तरीके से पवित्र एकादशी का व्रत रखा और अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने में यदि बाधाएं आती हैं तो इस व्रत के रखने से वह दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और पवित्रता की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की कामना पूर्ण हुई वैसे ही सबकी कामना पूर्ण हो। जय श्री राम, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।